इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने किया है बड़ा दावा। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु के वकील पर जानलेवा हमले का दावा है। वकील रमन रॉय की हालत गंभीर बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती हैं। आज चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका पर सुनवाई का दिन, और ऐसे में ठीक पहले चिन्मय प्रभु के जो वकील हैं उन पर जानलेवा हमले की खबर मिल रही है। बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़ा है, किसी भी तरीके से इन घटनाओं में कमी नहीं आई है। ऐसे में हिंदू फैमिलीज को टारगेट करना और हिंदू लोगों पर निशाना बनाना, ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में वकील रमन रॉय जो कि चिन्मय प्रभु के वकील हैं और आज जमानत पर सुनवाई होनी थी, उससे ठीक पहले जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमले के बाद आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं रमन रॉय जो कि चिन्मय प्रभु के वकील हैं। यानी कि पहले तो गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद जो कानूनी रास्ता और जिसके लिए वकील का सहारा लेना था, वकील का सपोर्ट चाहिए था, उससे ठीक पहले वकील पर हो गया है जानलेवा हमला। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार खत्म नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, और ऐसे में अब चिन्मय प्रभु के वकील पर जानलेवा हमले की खबर है। आईसीयू में भर्ती कराया गया। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ। रैनिक, चिन्मय दास की पहले गिरफ्तारी हुई, हिंदुओं का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार भी, 2 संत और गिरफ्तार हो गए और अब वकील पर हमला, वो भी जानलेवा। हाँ, एकदम ही देखिए, आज चिन्मय कृष्ण दास का पूरा मामले पर फिर से हियरिंग है चिटागोंग कोर्ट में, और उसी के ठीक पहले दिन चिन्मय कृष्ण दास का जो लॉयर है, जिसकी तरफ से ये पूरा केस को डिफेंस किया जा रहा था, चिन्मय कृष्ण दास का लॉयर रमन रॉय, उनके ऊपर ये हमले का घटना घटा है चट्टग्राम में। ऐसा ही इस्कॉन की तरफ से कहा जा रहा है। इस्कॉन की तरफ से कहा जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास जिसके खिलाफ में देशद्रोह का मामला बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था, उनका आज हियरिंग है। आज फिर से उनको कोर्ट पेश किया जाएगा। उसी और आज कोर्ट पेश होने के ठीक पहले ही कल रात को ही रमन रॉय के ऊपर, रमन रॉय जो चिन्मय कृष्ण दास के होकर डिफेंस कर रहे हैं ये पूरा मामले पर, इस रमन रॉय के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इतना ही भयानक हमला है कि उनको गहरी चोट पहुंचा है। गहरी चोट पहुंच के वो अभी आईसीयू में भर्ती है, उनको आईसीयू में भर्ती रखा गया है। उनका सिचुएशन जो है वो अभी भी क्रिटिकल है, ऐसा भी इस्कॉन की तरफ से कहा जा रहा है। पूरा ये मामले पर आज चिन्मय कृष्ण दास को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कोर्ट में पेश करने के टाइम पर चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में इसके पहले पुलिस की तरफ से जो बात रखा गया था कि चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से देश के खिलाफ में बयान दिया गया था, चिन्मय कृष्ण दास कोई भी कॉन्स्पिरेसी के साथ शामिल हो सकता है। मगर आज कोर्ट में पेश करने के टाइम पर पुलिस की तरफ से क्या क्या बयान दिया जाएगा, उसके ऊपर जब नजर जाएगा, उसी के टाइम पर चिन्मय कृष्ण दास के होकर आज कौन केस लड़ेगा, केस में कौन चिन्मय कृष्ण दास के होकर डिफेंस करेगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि इसके ये पूरा चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद से लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना सामने आ रहा है, बार बार से घटना सामने आ रहा है, जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस्कॉन के लोगों के ऊपर, और 2 मॉन्क को और भी गिरफ्तार किया गया है ये पूरा घटना को देखते हुए। और ये पूरा सिचुएशन में अभी रमन रॉय जो कि एडवोकेट है, जो कि चिन्मय कृष्ण दास का लॉयर है, उनके ऊपर जो जानलेवा हमला, ये एक सवाल खड़ा कर देता है, क्या चिन्मय कृष्ण दास का ये जो गिरफ्तारी को और भी लंबा करने के लिए, चिन्मय कृष्ण दास का जो जेल कस्टडी और भी लंबा करने के लिए चिन्मय कृष्ण दास को कोई लॉयर ना रहे, इसके ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। यानी चिन्मय कृष्ण दास का या इस्कॉन का जो डिवोटीज है, उनके ऊपर जो टारगेट, उनके खिलाफ में जो लोग खड़ा रहेंगे, उनके सपोर्ट क्या में जो लोग जानबूझकर खड़ा भी रहेंगे। चूंकि जमानत पर सुनवाई का दिन है आज, क्या जानबूझकर भी रमन रॉय पर ये हमला हुआ होगा ताकि जमानत को, सुनवाई जो होनी है वो प्रभावित की जा सके? बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है क्योंकि रमन राय के ऊपर जो हमला का घटना घटा है वो घटना घटा है कल रात को। आज सुबह 11 बजे के आसपास ही चट्टग्राम कोर्ट में चिन्मय कृष्ण दास का मामले का हियरिंग है, और इस हियरिंग में
चिन्मय कृष्ण दास के होकर सवाल करेंगे ये रमन राय, ऐसा ही बात था। और उसी के ठीक पहले कल रात को ही रमन राय के ऊपर जो हमले का घटना घटा है, जिस कारण में रमन राय को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। और रमन राय के ऊपर जो हमले का घटना घटा है उसमें टारगेट ही था कि रमन राय को खून करना, मगर किसी भी तरीके से रमन राय जिंदा रह गए और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अभी भी उनका जो सिचुएशन वो बहुत ही क्रिटिकल है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी ये पूरा एकदम प्री प्लान भी हो सकता है कि चिन्मय कृष्ण दास के होकर जब रमन राय सवाल करेगा, ये कोई सह नहीं कर पाया और इसी वजह से रमन राय के ऊपर ये हमले का घटना बोल सकते हैं। ये एक प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि आज चिन्मय कृष्ण दास का ये पूरा मामले पर कोर्ट में सुनवाई है। ठीक सुनवाई के ठीक पहले रमन राय के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला एक प्री प्लान हो सकता है, ऐसा भी इस्कॉन की तरफ से भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि जानलेवा हमला हुआ, आईसीयू में भर्ती रमन रॉय, जमानत की सुनवाई को प्रभावित करने के लिए भी हो सकता है और कट्टरपंथी मौलानाओं का जो गुस्सा है वो लगातार हिंदुओं पर बढ़ रहा है और इसीलिए चिन्मय दास को गिरफ्तार भी किया गया। यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से कठपुतली बन चुकी है। जो हालात वहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनमें सुधरने के कोई आसार दूर दूर तक नहीं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं में गुस्से की एक वजह बन रही है। दुनिया भर के जो अलग अलग इस्कॉन हैं उनके जरिए विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। हाँ देखिए, चिन्मय कृष्ण दास का ये जो गिरफ्तारी, इससे ये घटना को देखते हुए अगर देखा जाए तो ये घटना के बाद से लगातार जिस तरीके का घटना बांग्लादेश में घट रहा है, उसको उसको लेकर अगर बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश प्रशासन, ये दोनों का स्टेप अगर देखा जाए तो उसमें दिखाया जाएगा कि ये जो इंटरिंग गवर्नमेंट, ये इंटरिंग गवर्नमेंट कैसा काम कर रहा है। क्योंकि अगर दो तीन पॉइंट का बारे में बात किया जाए, जिसमें चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी है। चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी के बाद उनको जब कोर्ट में पेश किया गया, उसी टाइम पर कोर्ट के बाहर दोनों ग्रुपों के बीच में झड़प हुआ, जिस घटना में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौत भी हो चुका था। ये पूरा घटना में एक तरफ जब चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जेल में कोई देखने जाता है, उसी टाइम पर इस्कॉन का और एक जो प्रभु है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके खिलाफ में भी देशद्रोह का मामला लगाया जाता है और उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। और इसी जगह में ये दो घटना को देखते हुए आप देखेंगे ये दो घटना में कितना अंतर है। एक तरफ जब दो झुंडों के बीच में झड़प होता है, जिस घटना में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौत होता है, पत्थरबाजी का घटना घटता है। इस घटना में अभी तक पुलिस की गिरफ्तारी में एक भी लोग नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ चिन्मय कृष्ण दास, जो चिन्मय कृष्ण दास इस्कॉन का डिवोटीज है, चिन्मय कृष्ण दास को जब जेल कस्टडी में और एक इस्कॉन का डिवोटी देखते जाता है, उसी टाइम पर उस इस्कॉन का डिवोटी को भी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ में भी देशद्रोह का मामला है। और देशद्रोह का मामला कब लगाया गया था? देशद्रोह का मामला लगाया गया था अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने का केस में नवंबर महीने के आखिर में आकर गिरफ्तार किया जाता है। वो भी जब चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया है, उसी टाइम में जब हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा है, उसी टाइम पर। यानी ये पूरा मामले को अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष में, दोनों तरफ इंटरिम गवर्नमेंट का या पुलिस का जो हालचाल वो देखने को मिलेगा कि एक तरफ प्रोएक्टिव है बांग्लादेश पुलिस, दूसरी तरफ कोई भी एक्टिव नहीं है बांग्लादेश पुलिस। ये दोनों में जब चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हुई थी और जाते हुए जब वो पुलिस की गाड़ी में भी मौजूद थे तो विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा था, धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे और वो लगातार आक्रामक बने हुए थे। यानी कि वो विरोध कर रहे थे जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसका, जिस तरीके से भी वो कर पाए कस्टडी में रहने के बावजूद। अब ऐसे में हिंदुओं पर इसका असर क्या देखा जा रहा है, खासतौर से बांग्लादेश में? रैनिक देखिए, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के तरफ बात किया जाए तो बहुत सारे जगह में जैसे खबर आ रहा है, बहुत सारे जगह से जो खबर आ रहा है, जिसमें चट्टग्राम है, जिसमें ढाका है, जिसमें सिलेट है, जिसमें और भी जो जगह, उस जगह से जो खबर आ रहा है कि जो हिंदू परिवार है वो अभी भी बहुत डरे हुए हैं। उनके जो एरिया है उस एरिया में एक सेंसेशन तैयार करके रखा गया है, मंदिर को तोड़ा गया है। बहुत सारे मंदिर में जो मूर्ति था वो मूर्ति को तोड़कर फेंक दिया गया है और उसके साथ साथ ही मूर्ति की जगह में दूसरा चीज रख दिया गया है। ऐसा भी घटना घटा है और जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर लगातार थ्रेड आ रहा है। जो भी
पूजा करने जा रहे हैं, वो पूजा करने में नहीं उनको दिया जा रहा है। पूजा पूजा को बंद कर देने के लिए बोल दिया जा रहा है। यानी किसी भी तरीके का रिचुअल्स, किसी भी तरीके का कम्युनिटी का जो चीज, पूजा वगैरह कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसा बांग्लादेश का अभी फिलहाल परिस्थिति है। बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनका एक ही कहना है कि कल जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए थे, उसके साथ जब बात हो रहा था, उनकी तरफ से भी कहा गया कि बांग्लादेश का जो फिलहाल सिचुएशन में जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है, वो बहुत ही डरे हुए हैं। और उन लोगों को लगता है वो लोग भारत में लौट आना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, भारत में आकर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक डर का माहौल में वो लोग अभी रह रहे हैं। किसी भी टाइम पर उन लोगों के ऊपर हमले का घटना घट सकता है, किसी भी टाइम पर उनका घर को तोड़फोड़ किया जा सकता है, घर में लूटपाट मचाया जा सकता है। ऐसा डर का माहौल अभी बांग्लादेश में बरकरार है। ऐसा ही बांग्लादेश का जो हिंदू कम्युनिटी का लोग है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदुओं में डर है, खौफ है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते भी हैं, तो उल्टा उन पर कार्रवाई हो जाती है बांग्लादेश की पुलिस और फौज के जरिए। ऐसे में कोई विकल्प उनके पास बचा नहीं। जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में चिन्मय कृष्णदास, जिन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है, 2 और संत इसमें बाद में पकड़े गए हैं। क्या संत समाज जो वहां पर हैं, उनकी तरफ से भी कोई खास तैयारी है क्या इन पूरी घटनाओं का विरोध करने की? हाँ, देखिए, बांग्लादेश का जो संत समाज है, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था, मगर विरोध प्रदर्शन करने के टाइम पर ही उनके ऊपर जिस तरीके से हमले का घटना घटा, और उसके बाद उनके खिलाफ में जिस तरीके से मामला दायर किया गया है, और उसी को देखते हुए जो संत समाज है, वो भी अभी डरे हुए हैं कि वो लोग अगर आवाज उठाने जाए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी एक्शन हो सकता है। और पुलिस अगर नहीं एक्शन लेगा तो पुलिस के अगेंस्ट में, यानी दूसरा कोई कम्युनिटी की तरफ से भी उनके ऊपर हमले का घटना घट सकता है, जिसमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और ये डर का माहौल बांग्लादेश का हर एक गली में बरकरार है, और हर एक जगह में जो हिंदू एरिया है, उस एरिया में एक डर का माहौल फैला हुआ है। सबसे मेनली ढाका, जशोर, सिलेट और चट्टग्राम, ये 4 जगह में सबसे मेनली इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला है। नोआखाली में भी इस तरीके का बहुत सारे घटना रिपोर्ट हुआ है। और नोआखाली में जो हिंदू परिवार है, उनके घर में घुस के घर से उनको बाहर लेके आके पीटा जा रहा है। इस तरीके का घटना जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करना, और लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, चिंता भी बढ़ रही है बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदुओं की, हिंदू परिवारों की। शुक्रिया रैनिक, आपका नजरा बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।